दुनिया के हर शुभ काम में इस्तेमाल होने वाले नारियल पर इंसान के चेहरे की तरह दो आंखें, एक मुंह और जटाएं क्यों होती हैं? इंद्र, अगर तुमने इस राजा को स्वर्ग से धक्का दिया तो आज मैं इस ब्रह्मांड के नियमों को चुनौती देता हूँ। मैं एक नया स्वर्ग और एक नया इंसान रच दूंगा। आखिर कैसे एक जिद्दी राजा और एक अहंकारी महर्षि की जंग ने दुनिया को सबसे पवित्र फल दिया? आज उस इंसानी सिर का सच जान लो जो आज आपकी पूजा की थाली में रखा है। यह कहानी शुरू होती है राजा त्रिशंकु से, जो इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा थे, लेकिन उनकी एक ऐसी अजीब इच्छा थी जिसने स्वर्ग में हरकंप मचा दिया। त्रिशंकु को मरने से डर लगता था। वो चाहते थे कि वो सदैव अपने इसी शरीर के साथ स्वर्ग जाए। वे पहले गुरु वशिष्ठ के पास गए, पर वशिष्ठ ने मना कर दिया। यह प्रकृति के नियम के खिलाफ है, लेकिन त्रिशंकु हार मानने वालों में से नहीं थे। वो पहुंच गए महर्षि विश्वामित्र के पास, जो उस समय वशिष्ठ के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे। विश्वामित्र ने अपने अहंकार में आकर त्रिशंकु को वचन दे दिया, मैं तुम्हें इसी शरीर के साथ स्वर्ग भेज कर रहूंगा। भयंकर यज्ञ शुरू हुआ। मंत्रों की शक्ति से त्रिशंकु का शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा और वो स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गया। लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जैसे ही त्रिशंकु ने स्वर्ग में कदम रखा, देवराज इंद्र क्रोध से पागल हो गए। इंद्र ने त्रिशंकु को जोर से धक्का दिया और कहा, मूर्ख, मिट्टी का शरीर स्वर्ग में नहीं आ सकता। त्रिशंकु सिर के बल आसमान से नीचे गिरने लगे। वो चीख रहे थे, महर्षि बचाओ! विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की पूरी शक्ति झोंक दी और चिल्लाए, ठहर जाओ। त्रिशंकु बीच आसमान में ही अटक गए। न धरती के रहे न स्वर्ग के। विश्वामित्र का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने देवताओं को नीचा दिखाने के लिए अपनी शक्ति से एक नया ब्रह्मांड बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने त्रिशंकु के शरीर को सहारा देने के लिए एक खंभा खड़ा किया। देवता घबरा गए और विश्वामित्र से सुलह की। तय यह हुआ कि त्रिशंकु बीच में ही रहेंगे, लेकिन विश्वामित्र ने जो नया स्वर्ग बनाने की कोशिश की थी उसे प्रकृति में विलीन करना पड़ा। वो खंभा नारियल का पेड़ बन गया और त्रिशंकु का सिर नारियल का फल। इसीलिए नारियल पर 2 आंखें और एक मुंह होती है। त्रिशंकु का चेहरा और उसके ऊपर के रेशे उसके बाल हैं। जीवन का बड़ा सबक, त्रिशंकु की तरह हमारी अंधी महत्वाकांक्षा हमें कहीं का नहीं छोड़ती। हम अक्सर बीच में अटक जाते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा देखिए। एक इंसान की हार को उन्होंने श्रीफल बना दिया, ताकि दुनिया याद रखे कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, जीत हमेशा प्रकृति के नियमों की होती है। नारियल फोड़ने का असली मतलब है अपने अहंकार को फोड़ना। जब तक नारियल की सख्त परत ईगो नहीं टूटेगी, अंदर का मीठा जब आत्मा नहीं मिलेगा। अगर नारियल का यह रहस्य आपको आज पहली बार पता चला हो तो कमेंट में लिखें, जय श्री हरि और हर हर महादेव।